हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप सिंह। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टॉक में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इबिडा मॉडल में। इबिडा मॉडल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कंपनी के पास रॉ मटेरियल कितना है, कंपनी के पास लेबर कितनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी के पास मशीनरी कैसी है, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं, ये सभी पे जो पैसा खर्च होता है उनको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। मान लीजिए एक कंपनी टी शर्ट बनाती है, उसने 100 करोड़ की टी शर्ट बाजार में बेची। उस 100 करोड़ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आया है वो 60 करोड़ का था। तो कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हुआ है? 40 करोड़ का। जब 40 करोड़ का जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, उसमें ये इबिडा मॉडल आता है जो हमने थंबनेल में बात किया था। इबिडा मॉडल का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की। डेप्रिसिएशन किसी भी कंपनी का जो मशीनरी आइटम है वो डेप्रिशिएट होता है साल दर साल, यानी उसकी जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू खोता है साल दर साल, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी डे बाई डे वैल्यू कम हो जाती है, तो उनको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का लॉस है। तो मान लो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कंपनी का 10 करोड़ का था, तो 10 करोड़ निकल गए। हमारे पास अभी क्या बचता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। कितना बच गया हमारे पास? 30 करोड़ का। अब 30 करोड़ का जब ये इबिट निकला है तो इसमें इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं 10 करोड़ का। अब इंटरेस्ट क्या होता है? कंपनी क्या करती है, कई जगह से पैसे लोन पे लेती है, तो जब लोन पे लेती है कंपनी तो उनको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो मान लो 10 करोड़ कंपनी का इंटरेस्ट निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा? एट, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया हमारे पास, जो कि मान लो अनुमान जो टैक्स होता है कंपनी का वो 30% के स्लैब में आती है। तो जब अगर हम 20 करोड़ का 30% निकालते हैं तो जो 6 करोड़ रुपए है वो सीधे सीधे टैक्स पे चला गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आता है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी कंपनी की जो अर्निंग हुई है, किससे? जो सेल किया है 100 करोड़ रुपए का, उससे जो कंपनी का अर्निंग हुई है वो कितनी हुई है? 14 करोड़ की। अब इस 14 करोड़ का कंपनी के पास कितना प्रोमोटर है कंपनी का, उसके पास कितना पैसा जाएगा, वो कितने परसेंट का मालिक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने हैं, उनके पास कितना पैसा जाएगा, तो ये उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिसाइड होता है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ क्यों बताई? एज आप स्टॉक आप खरीदने जाते हैं तो आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो उसका आपको पैट पता होना चाहिए। पैट आपको कहाँ से निकलेगा? कंपनी के बैलेंस शीट से निकलेगा। अब बैलेंस शीट आपको भारी भरकम दिखा देंगे, आप डर जाएंगे, लेकिन जब इबिडा मॉडल आपको पता होगा तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कैसे कम होगा, आपको पता है इंटरेस्ट रेट कैसे कम, आपको पता है टैक्स कितना निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद पीएटी जो बचता है वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है। आपको, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि आपको कंपनी का ओवरव्यू पता होना चाहिए। अगर आप नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं तो आपको, अगर डायरेक्ट आपको भारी भरकम शब्द बता दिए जाएं या कोई डीपली नॉलेज दे दी जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको आपका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि आप समझ पाएँ कि कंपनी का जो रोल मॉडल है वो कैसे काम करता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसे क्या लगी वीडियो, और इसको जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें।